ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आपका इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों। यह उपाय शिव पुराण से है और आज हम तुलसी की क्यारी का वर्णन करेंगे, तुलसी के कुंड का वर्णन करेंगे कि तुलसी का कुंड क्यारा किस तरह कैसा होना चाहिए। आज के इस वीडियो में तुलसी के कुंड का वर्णन करते हैं कि तुलसी का क्यारा गोल है, चौकोर है, सडाकार है, तो इन सब का वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे। तुलसी का कुंड गोल है तो वह ऐश्वर्य प्रदान करता है। कुंड कितने प्रकार के होते हैं? तो कुंड 7 प्रकार के होते हैं। तुलसी को 7 कुंडों में रखना चाहिए। 7 तरह के कुंड होते हैं और 7 तरह के कुंड में तुलसी की स्थापना करनी चाहिए, यानी तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तो 7 कुंड इस तरह से हैं कि तुलसी का कुंड गोल है तो वह ऐश्वर्य प्रदान करता है, और दूसरा तुलसी का कुंड चौकोर है तो वह वंश की वृद्धि करता है, चौकोर कुंड वाला वंश की वृद्धि करता है। तुलसी का कुंड षडाकार आकृति का है तो वह 6 आकार वाला, यानी षडाकार यानी 6 आकार वाला है तो वह घर में संपदा की वृद्धि करता है। और अगर तुलसी के कुंड का आकार भी त्रिवेणी का कुंड है तो वह घर परिवार को जोड़कर रखता है, यानी 3 कोनों वाला, त्रिवेणी कहती है उसे। 3 कोनों वाला है तो वह घर परिवार को जोड़कर रखता है। और बिना कुंड का पौधा कभी भी नहीं लगाना चाहिए, इससे दोष लगता है। इस तरह से 7 कुंड वाले पौधे 7 कुंड होते हैं, तो बिना कुंड वाला हमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के कुंड को 3 तार पर लटका के रखना ये भी अच्छा नहीं होता है। ऊपर जो 3 तार पर लटका देते हैं, इस तरह का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का कुंड जैसे घर के आंगन में विराज रहा है, वैसे ही भगवान के लिए रोपित करें। जिस तरह से घर के आंगन में एक पौधा लगाते हैं तो दूसरा पौधा भगवान के लिए भी स्थापित करना चाहिए, यानी उस पौधे की रोज भगवान के लिए पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। इस तरह से भगवान के नाम का भी एक पौधा लगाना चाहिए। इसका फल अगर ऐसा करेंगे तो इसका फल 1000 गुना प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा 2 पौधे को लगाना चाहिए, एक घर के आंगन में लगाना चाहिए और एक भगवान के नाम का लगाना चाहिए, और उसकी हमें रोज पूजा करना है, जिससे आपको पूजा करने का फल 1000 गुना फल प्राप्त होता है। वैभव, सत्ता, समृद्धि, शांति, लक्ष्मी कभी खत्म नहीं होती है। अगर भगवान के नाम का पेड़ लगाकर पूजा करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा और कभी खत्म भी नहीं होगा, और आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। इस तरह से हमें 2 पौधे को लगा कर रखना चाहिए। एक आंगन में लगाएंगे और एक भगवान के नाम का भी रोपित करेंगे। तुलसी के कुंड का भी शास्त्रों में वर्णन है कि तुलसी का कुंड कैसा होना चाहिए, यानी तुलसी के कुंड की आकृति कैसी होना चाहिए। यह सब स्कंद पुराण में लिखा है कि किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुलसी के कुंड की आकृति से ही उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और तुलसी के नीचे कभी भी शंकर भगवान को स्थापित नहीं करना चाहिए। जो भी तुलसी के नीचे शंकर भगवान की को रखता है उसे उस व्यक्ति को दोष लगता है। इसलिए कभी किसी को तुलसी के नीचे भगवान का शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए, और कुछ भी सामान तुलसी के नीचे नहीं रखना चाहिए। इसे रखने वाले व्यक्ति को पाप लगता है, और हमेशा तुलसी को कुंड में ही रखना चाहिए। इस तरह से तुलसी का वर्णन किया हुआ है। और अगर गले में तुलसी की माला है तो वह 21,607 जो प्रतिदिन निकल रही हैं, यानी मनुष्य के शरीर से जो 21,600 सांस निकल रही हैं, तो गले में तुलसी की माला पहने हैं तो उसमें मन के 108 होना चाहिए।
अगर गले में तुलसी की माला पहने हुई हैं तो मन की संख्या कम से कम 108 होना चाहिए, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 108 से कभी भी कम तुलसी की माला को नहीं पहनना चाहिए गले में। अगर गले में तुलसी की माला होगी तो अपने मुख से भगवान का नाम ना निकले, भगवान का नाम ना जपे तब भी चलेगा। भोग अगर भगवान को नहीं लगेंगे तब भी चल जाएगा। तीरथ जाएंगे या ना जाएंगे तब भी चल जाएगा। इतनी है तुलसी की प्रभावशाली माला। इस तरह से हमें गले में तुलसी की माला पहनना भी बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति तुलसी की माला पहनता है उसे सारे तीर्थ वहीं मिल जाते हैं, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और हमेशा 108 से ज़्यादा मोती वाली तुलसी की माला पहनना चाहिए, यानी 108 से ज़्यादा मन के होना चाहिए। जितनी अपनी गले में सांस निकलेगी उतना ही फल हमें रोज़ प्राप्त होगा। इस तरह से तुलसी की माला का भी वर्णन हैगा। इसलिए हमें हमेशा तुलसी की माला गले में पहनकर ही रखना चाहिए। जिस तरह से सांस निकलती है उसी तरह आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती जाती हैं। ना तीरथ जाओ, ना भगवान के यहाँ जाओ, ना भोग लगाओ, कुछ ना करो तब भी चल सकता है, लेकिन तुलसी की माला होना गले में बहुत ज़रूरी है और उसका उतना ही फल हमें मिल जाता है। इसलिए गले में मन का होना भी बहुत ज़रूरी है। और गले में तुलसी की माला सभी को पहन के रखना चाहिए और कुंड के आकार के अनुसार ही हमें पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है और आपकी जो भी समस्त मनोकामनाएं होती है वह पूर्ण हो जाती हैं। ना तीरथ जाओ, ना कहीं जाओ, कहीं पर भी ना जाओ, लेकिन तुलसी के कुंड बदल कर पूजा करूँगी तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और 108 से ज़्यादा के मन के पहनोगे गले में तो आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। इस तरह से तुलसी के कुंड के आकार का और तुलसी की माला का वर्णन किया है। हमें भी तुलसी के कुंड के आकार बदलकर पूजा करनी चाहिए और हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है और जो मांगो वह सब मिल जाता है। इस तरह से तुलसी का वर्णन करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।